लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसा नाम जो बिहार में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। एक ऐसा नाम जिसमें उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ती हैं और इन नामों के साथ एक ऐसे शख्स का नाम जुड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वह शख्स किसी कार्य को करने के लिए ठान लेता है, जब उसे लगता है कि मुझे इस काम को करना जरूरी है, तब उनके द्वारा उस काम को करके ही दम लिया जाता है। कई अवसरों पर उनके द्वारा इस बात को सिद्ध करने का भी काम किया गया है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी का। करीब 3 साल पहले विकास वैभव के द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार नामक एक संस्था की नींव रखी गई थी और इसके बदौलत उनके द्वारा कोशिश की जाने लगी कि बिहार में कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जिसके बाद बिहार का नाम पूरे विश्व में फख्र के साथ लिया जा सके। और उसके बाद से लगातार उनके द्वारा इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज विकास वैभव सासाराम में पहुंचे हुए थे। सासाराम में कई कार्यक्रमों में उनके द्वारा भाग लिया गया। इस मुहिम के उद्देश्यों के बारे में बताने का प्रयास किया गया। क्योंकि 1 दिसंबर को रोहतास में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है और उसी आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार उनके द्वारा रोहतास आने का कार्य किया जा रहा है। करीब 3 माह में 3 बार उनका आगमन रोहतास में हो चुका है और उन्हें लगता है कि रोहतास में इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है, कारण कि बतौर पुलिस कप्तान उनके द्वारा रोहतास में रहकर कार्य किया गया है। रोहतास में परिवर्तन करने का बहुत बड़ा उनका जो अभियान था वो सफल रहा है और शायद उन्हीं के प्रयास के बदौलत रोहतास से नक्सलवाद को सफाया किया गया। रोहतास में स्थित कैमूर पहाड़ियों पर शांति लाई गई और वर्षों से अभेद दुर्ग के तरह दिखाई पड़ने वाले रोहतासगढ़ किले पर तिरंगा झंडा लहराया गया। आज जिस तरह से उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कही, जिस तरह से लोगों से अपील की कि नहीं, मेरा एक ही मकसद है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मुझे राजनीति करना नहीं आता है, मैं राजनीति करता भी नहीं हूं, मेरा उद्देश्य किसी सत्ता को पाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया हूं उस मिट्टी के बारे में जब कोई कमेंट्स करता है, जब इसके बारे में किसी गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो मुझे गलानी होती है। और उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, जिसके लिए कमेंट्स किए जाते हैं, जिन गलतियों को बताकर इस तरह से बिहार और बिहार में रहने वाले लोगों को अपमानित करने का कार्य किया जाता है, उसे बदलने की जरूरत है और बिहार के प्रति जो सोच लोगों के मन में बनी हुई है उसे दूर करने की जरूरत है। और इसी कार्य को उनके द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से अभी किया जा रहा है। चूंकि रोहतास में उन्होंने बतौर आईपीएस अधिकारी कार्य किया है और जिस ज्वलंत समस्याओं का समाधान उनके द्वारा किया गया है, उसके बाद से रोहतास वासी भी उन्हें बहुत फक्र से याद करते हैं। उनकी बातें उनके जाने के बाद भी रोहतास की गलियारों में सुनाई पड़ती है और लोगों को लगता है कि जब विकास वैभव इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जब बिहार को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तो वाकई में वह इस काम को करके दिखाएंगे। कारण कि उन्होंने जब बिहार के कई जिलों से नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया कर दिया, तो बिहार के बदलने के कार्य को भी वो सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस रोहतास में उन्होंने ज्वलंत समस्याओं का समाधान किया, रोहतास में जिस तरह से अमन शांति लाने का प्रयास किया, अब रोहतास वासियों का कर्तव्य बनता है कि जिस मुहिम पर वो निकले हुए हैं, जो वो चाह रहे हैं, जो कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं, उसमें हम सभी का सहयोग मिले, हम सभी सहभागी बने, उन्हें समर्थन दें, उन्हें इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग दें, तभी जो उनका कर्ज है रोहतास वासियों के ऊपर वो चुकता हो पाएगा। कारण कि बतौर आईपीएस अधिकारी अगर वो चाहे होते कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूं, मुझे भी 3 साल तक यहाँ ड्यूटी करना है, यहाँ से ड्यूटी करके किसी अन्य जगह पर चला जाना है, एक समान पुलिस अधिकारी के तौर पर मैं भी काम करूं, अगर ये सोच उनकी रही होती तो शायद आज रोहतास से नक्सलवाद का सफाया नहीं होता। उन्होंने इसे अपनी मातृभूमि के तौर पर देखा। उन्हें लगा कि नहीं, बिहार का यह भाग नक्सलवाद की समस्या से लड़ रहा है, लोग परेशान हैं, लोग रात के अंधेरे में निकल नहीं पा रहे हैं, तो बतौर एक आईपीएस अधिकारी जो जिम्मेवारी मिली है, उन जिम्मेवारियों का निर्वहन मेरे द्वारा किया जाए और मैं कुछ ऐसा करके यहाँ से जाऊँ जिसके बदौलत रोहतास में लोग नक्सलियों
से परेशान दिखाई न पड़े, नक्सली उन्हें परेशान न कर सके, और इसी के तहत उनके द्वारा कार्य किया गया। और उन्हीं के कार्य का नतीजा है कि आज पूरे रोहतास जिले में आप रात्रि के किसी भी क्षण में जाएं, कहीं पर भी जाएं, यहाँ तक कि कैमूर पहाड़ी पर भी आप रात्रि के अंधेरे में भी घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे तो आपके साथ कोई घटना घटित नहीं होगी। सोचिए कि जिस क्षेत्र में दिन दहाड़े लोग जाने से कतराते थे, उस क्षेत्र में अगर रात के अंधेरे में लोग विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लोग सुकून भरी जिंदगी जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास वैभव के द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति सही तरीके से कार्य किया गया। और उनके कार्य का ही नतीजा है कि आज रोहतास की चर्चा एक नक्सल मुक्त जिले के तौर पर शुरू हो चुकी है। नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसीलिए हम सभी रोहतास वासियों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि जिस मिशन पर विकास वैभव निकले हुए हैं उस मिशन को सफल बनाया जाए। 1 दिसंबर को कुछ इस तरह का कार्य किया जाए, कुछ इस तरह से नज़ीर पेश किया जाए जिस नज़ीर की चर्चा पूरे बिहार में सुनाई पड़े, जिस नज़ीर की चर्चा लोग यह कहते हुए करें कि नहीं, बिहार में जिस तरह से आईपीएस विकास वैभव के द्वारा कार्य किया गया, लोग उनके कार्यों से प्रभावित हैं और लोग आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो जिस मुहिम को आगे लेकर जाना चाहेंगे उस मुहिम में रोहतास के लोग शामिल रहेंगे, साथ देंगे। हमें 1 दिसंबर को यह दिखाना है कि नहीं, विकास वैभव ने हमारे लिए जो किया है उसका एक तरह से कर्ज चुकाने के लिए हम सभी उनके साथ हैं। 1 दिसंबर को यहाँ इस तरह की भीड़ दिखाई पड़नी चाहिए जिस भीड़ की गूंज पूरे भारत वर्ष में सुनाई पड़े। जब मीडिया के द्वारा इस भीड़ का कवरेज किया जाए तब मीडिया को यह बोलने के लिए विवश होना पड़े कि नहीं, रोहतास में कुछ इस कदर भीड़ दिखाई पड़ रही है जिस भीड़ के बदौलत बिहार के बदलने के मुहिम को सफल बनाया जा सकता है। और आज जो चमक बतौर लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक के तौर पर विकास वैभव के चेहरे पर दिखाई पड़ी, जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, जिस तरह से लोगों के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया, उसके बाद से लगता है विकास वैभव को भी लगता है कि नहीं, जो मेरी कर्म भूमि रही है उस भूमि से जुड़े लोगों के द्वारा मुझे इस अभियान में जरूर सहयोग दिया जाएगा, मुझे इस अभियान को सफल बनाने के लिए उनका सहयोग जरूर मिलेगा। और इस सहयोग के बदौलत मैं बिहार में जिस परिवर्तन की बात कह रहा हूँ उस परिवर्तन को संभव करके जरूर दिखाऊंगा।